तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। जिस कौम के लोग खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच मानते हैं, उसके विरुद्ध हमारे महापुरुषों ने सदियों तक संघर्ष किया और वह संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति खुद ही खुद को नीचा व गुलाम मानकर दूसरों के श्रेष्ठ का दर्जा देता है, उसे आप क्या कहेंगे? यूपी में उपचुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मंच पर बैठे बीजेपी के दिग्गज नेता और जमीन पर बैठा एक दलित प्रत्याशी तस्वीर वायरल हो रही है। और उस प्रत्याशी के पिता, जो कि राजवीर दिलेर सांसद रहे और दादा किशन लाल दिलेर 4 बार विधायक रहे, यानी खानदानी परंपरा निभा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि वह अपने पिता और दादा की परंपराओं का पालन कर रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर, जिनका एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और मजाक का वह विषय बना हुआ है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सभी वरिष्ठ भाजपा नेता मंच पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि सुरेंद्र दिलेर जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका दे दिया और उन्होंने इसे दलित समाज के प्रति अपमान बताया। लेकिन सुरेंद्र दिलेर ने इस पर अपने विचार रखते हुए बताया है कि यह उनके गुरुओं और बुजुर्गों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, ना कि अपमान का। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपने माता पिता और दादा की परंपराओं का पालन कर रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर ने बताया कि उनके परिवार में हमेशा से ऐसे ही बुजुर्गों और गुरुओं का आदर और सम्मान किया जा रहा है। उनके पिता और दादा हमेशा अपने से बड़े लोगों को ऊंचा स्थान देते थे, अपने बर्तन तक साथ लेकर जाते थे ताकि उनका आदर और सम्मान बना रहे। यह आदतें उन्होंने अपने बुजुर्गों से ही सीखी हैं और अब वह इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मंच पर कुर्सियों पर बैठे गुरुओं का सम्मान करने के लिए जमीन पर बैठने का निर्णय लिया था। उनका मानना है कि जमीन पर बैठकर लोगों के बीच जाने से उन्हें अधिक भरोसा मिलता है और उनके साथ बेहतर जुड़ाव बनता है। उनके इस तरीके को लोगों ने सराहा भी है, क्योंकि इससे उनमें एक विनम्रता और सरलता का भाव दिखाई देता है। उनका ये मानना है, उनके अनुसार राजनीति में सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे उन आदर्शों का पालन करें जो उन्हें उनके बुजुर्गों ने सिखाया है। सुरेंद्र दिलेर का कहना है कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों और गुरुओं को सम्मान करना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुरेंद्र दिलेर की यह बात, उनका यह कथन, यानी आज के इस संविधान के दौर में, आज से इस लोकतांत्रिक युग में यहाँ पर साफ साफ गुलामी का प्रतीक दिखाई देता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस गुलामी व ऊंच नीच को खत्म करने के लिए संघर्ष किया और संविधान में सभी को बराबरी का हिस्सा दिया, वह बात अलग है कि आप अपने गुरुओं व बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति है। लेकिन राजनीति में जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस समाज को इससे क्या सीख मिलेगी? और इसके ऊपर नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, यानी एक खबर बनाई है, और वे भी काफ़ी देखी जा रही है। जब आप एक जनप्रतिनिधि हो जाते हैं या जनप्रतिनिधि बनने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब आप एक समाज का, एक जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आपके इस कृत्य से न सिर्फ वाल्मीकि समाज बल्कि पूरा दलित और बहुजन समाज अपमानजनक महसूस करता है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक किताब लिखी, चमचा युग। उस किताब से भी यही साबित होता है। उस किताब का भी सीधा सीधा यह एग्जाम्पल है जो कि सुरेंद्र दिलेर दिखा रहे हैं। ऐसे लोग ही उस चमचे से शामिल होते हैं जो कि उस बात को पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। ऐसी क्या तरक्की होती है और ऐसी तरक्की किस काम की कि आप अपना मान सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करके, समझौता करके, तलवे चाट कर, नीचे बैठकर अपना मान सम्मान, स्वाभिमान सब खत्म करके और तरक्की कर लें। यानी आप विधायक बन भी जाएं, या तो आपका मान सम्मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा जो किसी काम की नहीं रहेगी, तो आपकी यह तरक्की भी किस काम की रहेगी?
ऐसी तरक्की जो लोग गुलामी करके, हुजरी करके यदि आगे बढ़ भी जाते हैं तो समाज उनको कभी माफ नहीं करता। और ऐसा ही देखने को मिला हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जो कांड हुआ था। उस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम संगठन सड़कों पर आए, लेकिन हाथरस के जो सांसद रहे सुरेंद्र दिलेर के पिता, उनकी वहां एक भी नहीं चली। यदि वे चाहते क्यों उनके पिताजी 4 बार विधायक रहे, वह चाहते तो मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने में देरी नहीं लगती और इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, लोग सड़कों पर नहीं आते, उस बेटी को इंसाफ मिल जाता। लेकिन वही बात आती है कि गुलाम है और ऐसे गुलामों से समाज को सचेत रहना चाहिए। और यदि समाज इनको विधायक या सांसद भी बना दे तो ये किसी काम के नहीं। और इससे अच्छा तो यही होगा, फोटो में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा यह कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं, अपना मुंह फाड़कर दिखा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, यानी नीचे बैठकर अपने बाप दादाओं की, वह अपने गुरुओं की परंपरा निभाने का जो दावा कर रहा है, जिसका मानना है कि हमारे दादाओं की व बाप की व गुरुओं का मान सम्मान है। और ये बोल रहा है कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, जो उनकी लड़ाई थी असल में इसी के खिलाफ थी, जो कि आप करके दिखा रहे हैं, नीचे बैठकर क्या साबित कर रहे हैं, यानी आपकी तरक्की हो जाए और वह आप स्वीकार कर लें। मान सम्मान स्वाभिमान में प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं, इसका कोई मोल नहीं, बस मुंह फाड़कर दिखा रहे हैं, फोटो में अंदर मुस्कुराकर दिखा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो समाज के अंदर एक कलंकित है। और इससे समाज के अंदर जो लोग आज भी अपने आप को सर उठाकर देखना चाहते हैं, जो बराबरी की बात करते हैं, खास तौर पर वाल्मीकि समाज की बात कहें, जो कि आज अपने आप में दमखम भर रहा है और कहता है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। सोचना चाहिए क्या आप अपने समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की, ऐसे नमूनों की, ऐसे गुलामों की ज़रूरत होती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।